आज के इस वीडियो के अंदर है ना, अब हम देखने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जिनको अगर आप देख लेते हैं तो आपके पेपर में लगभग क्वेश्चन आंसर सेम भी दिख जाएंगे और लगभग जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप उसमें आंसर बढ़िया से बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझाइए, इसके फीचर्स को बताइए और नीड एंड इंपॉर्टेंस को बताइए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो था आपका एक कंटिन्यूस सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है प्लानिंग का, मॉनिटरिंग का, रिव्यूइंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बैरन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिलीवरिंग सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बाय इंप्रूविंग पीपल परफॉर्मेंस। मतलब कि इन्होंने बताया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक और इंटीग्रेटिव अप्रोच है, तरीका है जिसके माध्यम से सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हो सके पीपल एंड परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीजिंग करके। फीचर्स की अगर आप बात करें तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अलाइन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू वे कम्युनिकेशन होता है, फोकस ऑन डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करें तो मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस होती है, चेक नीड और इंपॉर्टेंस चेक की जाती है, अलाइंस एम्प्लॉय गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, इंप्रूव होती है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई की जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को, इंश्योर किया जाता है फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन लाइक प्रमोशन एंड कंपनसेशन, बिल्ड होती है इससे अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस कल्चर। और लास्ट में आप कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन के अंत में है ना आप कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। कंक्लूजन लिखना आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा, अगर चेकर चेक कर रहा है ना तो कंक्लूजन देख करके थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। तो कंक्लूजन में आप ये बता सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है ना, दोनों बोथ एम्प्लॉय कैपेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंट को इम्प्रूव करता है। मतलब कि इससे एम्प्लॉय का भी बढ़िया काम हो जाता है, एम्प्लॉय भी सीख जाता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाता है, एफिशिएंसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या पर्पस है और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। तो पर्पस की अगर आप बात करते हैं तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट होती है इससे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस कल्चर होता है। और अगर आप प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्या क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, तो कंटिन्यूटी होती है इसके अंदर, कम्युनिकेशन होता है बढ़िया, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट रहता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी होती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। एंड कंक्लूजन में आप बता सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है ना फोकस करता है फ्यूचर इंप्रूवमेंट को रादर देन ओनली पास्ट एवोल्यूशन। सिर्फ पीछे की चीज़ नहीं देखी जाती इसके अंदर है ना, आप देखते हैं कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके, फ्यूचर इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। एक्सप्लेन कीजिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ना कंटिन्यूस साइकिल है जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती है, सबसे पहले आप परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब कि जो भी आपने प्लानिंग करा उसके अकॉर्डिंग जब काम हो रहा है तो आप उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद आपका आ जाता है डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, क्या चीज़ को डेवलप और किस प्रकार से सपोर्ट देने की आवश्यकता। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपने पर प्लानिंग कर ली, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ना कि इसको इस चीज़ में ये वीक है, इसको इस चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि भाई इसको काम से निकाल देते हैं, आप तो उसके अंदर देखेंगे ना कि किस प्रकार से आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसको ट्रेनिंग एंड कोचिंग के माध्यम से। परफॉर्मेंस रिव्यू देखेंगे, आप उसका इवेल्युएट करेंगे, उसके रिजल्ट किस प्रकार से उसने काम करा, क्या रिजल्ट हमारे को मिल रहे हैं। फिर आता है आपके पास फीडबैक एंड रिकॉग्निशन, करेक्टिव एक्शन एंड रिवॉर्ड, जो चीज़ ज़रूरत है सही करने की उसको आप सही करेंगे और उसको रिवार्ड वगैरह भी दिया करेंगे। गोल रिन्यूअल होगा आपके, अगर सारी चीज़ बढ़िया हो गई तो आपका नए गोल सेट हो जाएंगे, फिर आप उस नए गोल के हिसाब से काम करवाएंगे या फिर काम आप करेंगे। ठीक है, इसके दिस साइकिल एंश्योर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये जो साइकिल है ना इसकी वजह से कंटिन्यूस लगातार इंप्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो पीरियोडिक होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है कंटिन्यूस होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग होता है। प्रेजेंट को देखते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने नोट्स में और बता रखा है, बाकी आंसर आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें आपको दे रखा है एक्सप्लेन कीजिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, और इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी। तो अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना आपका, एक पीएमएस जो होता है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है डेट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्लान, जिसकी मदद से जो सहायता करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने में एंड मेजर करने में, मॉनिटर करने में और इम्प्रूव करने में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो इससे इम्प्रूव होता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ती है। इंश्योर होता है रोल क्लियरिटी, प्रमोट करता है ये हाई परफॉर्मेंस कल्चर को, डेवलप होते हैं एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स, एनकरेज करता है टीम वर्क को एंड लिंक परफॉर्म करता है जिसके साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। ये थे पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग। इसका क्वेश्चन तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है एक्सप्लेन कीजिए परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस प्लानिंग को बताइए और उसके महत्व को समझाइए। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग जो होता है ना एक ऐसा स्टेज होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जहां पर वेयर मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली सेट गोल, मैनेजर और एम्प्लॉय जो होते हैं मिल करके गोल को सेट करते हैं, स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन भी सेट करते हैं, मतलब मिल करके बात करते हैं कि हाँ हमें इस प्रकार से काम करना है और हम ऐसे करने वाले हैं, इसी को आप बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग। एंड इसकी इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करते हैं तो इससे अलाइन होता है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब कि परफॉर्मेंस प्लानिंग मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप, तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल का भी भला हो जाएगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका भला हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल पूरा हो जाएगा। क्लियरिफाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाते हैं। इंप्रूव होता है इससे अकाउंटेबिलिटी, मेक अप्रेजल ऑब्जेक्टिव, इससे अप्रेजल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एनहांस हो जाती है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके जाता है KPA एंड KRA और एक्सप्लेन देयर रोल, और उनके रोल्स भी समझाइए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको KPA KRA आपके नोट्स वाली वीडियो में है, बढ़िया से आप देख लीजिए। बाकी ये रहा KPA जो होता है ना आपका की परफॉर्मेंस एरिया होता है, KRA जो होता है ना आपका की रिजल्ट एरिया होता है, PA परफॉर्मेंस एरिया, RA रिजल्ट एरिया। मैंने उसको तब भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आने वाला है कल। KPA और KRA, KPA जो होता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क के ऊपर आप ध्यान दे रहे होते हैं, और KRA जो होता है ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। KPA एरिया ऑफ वर्क पे होता है, KRA आपका रिजल्ट पे होता है। KPA जो होता है एक्टिविटी बेस्ड होता है और KRA जो होता है आपके आउटकम के अकॉर्डिंग होता है। KPA में अंदर आप गाइड करते हैं एफर्ट को, और KRA के अंदर आप सक्सेस को मेजर कर रहे होते हैं। रोल उसका ये बन जाता है। एक्सप्लेन कीजिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड इट्स पर्पस, कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या है और उसका क्या क्या पर्पस होते हैं। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है ना एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉलेज और बिहेवियर्स को, और फिर जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत होती है ना वहाँ पर उसको जॉब परफॉर्मेंस देते हैं। पर्पस की बात करें तो सही पर्सन को सही जगह पर जॉब मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा होता है, ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई हो जाती है कि किसको किस चीज़ की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, कैरियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, कैरियर और सक्सेशन प्लानिंग हो पाती है, कम्पिटेटिव एडवांटेज भी होता है। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कीजिए बैरियर टू परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस प्लानिंग के क्या क्या बैरियर होते हैं, मतलब क्या क्या रुकावट वाली चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ बैरियर होते हैं, क्या क्या होते हैं वो, मैनेजमेंट नेगलेक्ट, किस प्रकार का मैनेजमेंट है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है, पुअर प्लानिंग कल्चर, प्लानिंग कल्चर भी पुअर हो सकता है, और इंडिविजुअल बैरियर भी कुछ होते हैं। इंडिविजुअल बैरियर के अंदर आप क्या आ जाते हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट, पुअर मोटिवेशन, कम्युनिकेशन गैप वगैरह। ठीक है, फिर यूनिट 3 आपका जिसका नाम है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही ये डिफाइन कीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल को और इसके महत्व को समझाइए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल है एक सिस्टमैटिक वैल्यूएशन होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अगेंस्ट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, मतलब कि खुद बंदा कैसा है, कैसा उसने काम करा है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो इसके माध्यम से ही प्रमोशन और प्लेसमेंट की जाती है, आइडेंटिफाई हो जाता है हमारे को कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेस है। इससे आप प्रोवाइड करते हैं फीडबैक, मोटिवेटेड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, फेयर बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, इंप्रूव होता है इससे सुपरविजन। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को समझाइए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के अंदर आपका आता है सेटिंग इवोल्यूशन क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया आपका सेट होना चाहिए कि इन बेसिस पे आप इवोल्यूशन करने वाले हैं। फिर डिटरमाइनिंग फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन करेंगे किस प्रकार से वो चल रही हैं चीज़ें, चूज़ करेंगे आप इवैल्यूएटर्स को,
सेलेक्ट करेंगे कौन सा अप्रेजल मेथड यूज़ करना है। अब मेथड हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। फीडबैक डिस्कशन होगा, फिर रिव्यू करेंगे आप अप्रेजल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्सप्लेन करना है मेथड को, तो मेथड सबसे पहले आपको दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या होता था, रैंकिंग होती थी, रेटिंग स्केल होता था, चेकलिस्ट वगैरह होती थी। लेकिन मॉडर्न मेथड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार मैनेजमेंट किया जाता है। और फिर 360 डिग्री अप्रेजल होता है, ओवरऑल सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। एंड असेसमेंट सेंटर होते हैं। अभी 360 डिग्री अप्रेजल क्या है, तो 360 अप्रेजल जो होता है ना आपका कलेक्ट करता है फीडबैक फ्रॉम सुपीरियर्स, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, कस्टमर, सेल्फ, मतलब कि हर तरीके से चेकअप किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस की अगर आप बात करें तो इसके अंदर बायसनेस खत्म हो जाती है, होलिस्टिक इवोल्यूशन हो पा रहा होता है, इंप्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस को, ठीक है। फिर यूनिट 4 जो है आपका उसके अंदर दे रखा है HRD इंटरवेंशन। HRD इंटरवेंशन के अंदर आपको पढ़ना है व्हाट आर HRD इंटरवेंशन, एक्सप्लेन देयर रोल, इनके रोल बताइए। तो HRD इंटरवेंशन है ना प्लान्ड एफर्ट होते हैं जो टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ स्किल, जिसके माध्यम से आप एम्प्लॉय के स्किल को इम्प्रूव करते हैं, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस देखते हैं। रोल की अगर आप बात करें तो इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ HRD इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करना है आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना कहीं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है। HRD जो होता है मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है सपोर्ट करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, किस तरीके से आइडेंटिफाइंग स्किल गैप, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, एनहांसिंग कॉम्पिटेंसीज, सपोर्टिंग कैरियर ग्रोथ, इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये थे आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है ना फिर से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, आपको नोट्स भी थोड़ा लेट ही मिला है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी काफ़ी लेट मिल रही है। प्लीज़ आप मुझे अगले एग्ज़ाम के बारे में इसी वीडियो के एंड में पेपर देने के बाद या पेपर देने से पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसकी वीडियो हम कल से स्टार्ट कर पाएँ। और ये भी बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम है कब असल में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।